हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का एक और टॉपिक प्रैग्मैटिज्म। इससे पहले हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म के अनुसार आइडियाज़ ही रियल हैं। अगर आप आइडियलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए मटेरियल थिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग बच्चे को आप प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, वो खुद से सीखेगा। आज हम जिस फिलॉसफी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके अनुसार जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू ही बने। मतलब ये जो यूनिवर्स है वो किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू ही बना है। ये फिलॉसफी ये मानती है कि बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाएं एक एक्टिविटी के थ्रू ही सिखाई जाएं। कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद की अवधारणा। द वर्ड प्रैग्मैटिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा means activity. The word pragmatism ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया है जिसका अर्थ होता है एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करके सीखना। Pragmatism is that school of Western philosophy which considers that this universe as the outcome of different elements and activities, so it is called pragmatism. प्रयोजनवाद वेस्टर्न फिलॉसफी की एक विचारधारा है जिसका मानना है ये जो यूनिवर्स है वो कई सारे तत्वों और गतिविधियों का परिणाम है। मीन्स पुराने समय में इसमें कई सारी एक्टिविटी हुई हैं जिससे यूनिवर्स बना है। इट एक्सेप्ट द फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली रियल वर्ल्ड, इट डज नॉट कंसीडर गॉड। इसके अनुसार फिजिकल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। मीन्स जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं प्रैग्मैटिज्म के अनुसार वही रियल हैं। इट प्रोपाउंड्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पी, विच कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग सोशल लॉज। इसके अनुसार जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, वो भी समाज के नियमों का पालन करते हुए। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन विच टेक्स प्लेस इन सोशल एनवायरनमेंट। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवेश में होती है, यानी कि बच्चे का विकास समाज में रहकर ही होता है। डेफिनीशन, according to Reed, pragmatism make activity, engagement, commitment and encounters its central theme. रीड के अनुसार pragmatism में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एंगेजमेंट बच्चे का मिलकर कार्य करना और प्रतिबद्धता मीन्स किसी कार्य को करने के लिए खुद को समर्पित कर देना इसका सेंट्रल थीम है। मीन्स इसी पर फोकस किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक एजुकेशन एज लाइफ। पहले के टाइम पे जो एजुकेशन दी जाती थी उसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। टीचर पढ़ाता था और बच्चे बैठकर सुनते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग रियल नॉलेज, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। तो शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। एजुकेशन एज ग्रोथ, शिक्षा से विकास होता है। बच्चे में सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। एजुकेशन एज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस,
बच्चा अपने पुराने एक्सपीरियंस को नई एक्टिविटी से जोड़कर सीखता है। एजुकेशन एज सोशल प्रोसेस, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ताकि बच्चा जब स्कूल से निकलकर सोसाइटी में जाए तो वो वहाँ अच्छे से रह सके। समाज के जो वैल्यूज़ होते हैं वो स्कूल से हमें सीखने को मिलते हैं कि किससे कैसे बिहेव करना है। प्रिंसिपल, ट्रुथ इज एवर चेंजिंग, सत्य सदैव बदलता रहता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सिचुएशन, जैसे आज जो सत्य है कि आप सब बीएड कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 2 साल बाद भी वो बात सत्य हो। जैसे अभी रात है तो क्या 6 घंटे बाद भी रात होगी? ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। ट्रुथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट, जो प्रूव किया जा सके वही सत्य है और जो प्रूव नहीं किया जा सके वो ट्रुथ नहीं है। अपोजिशन ऑफ फिक्स्ड आइडियल्स एंड वैल्यूज़, जो हमारे आइडियल्स और वैल्यूज़ बनाए गए हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग बदले जा सकते हैं यदि सोसाइटी के लिए सही नहीं है। जैसे पहले बाल विवाह हुआ करता था जो अभी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको हम रियल लाइफ में यूज कर सकें। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलेपन में विश्वास रखता है। शिक्षा जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन किए जा सकें, जो रिजिड ना हो। मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके अनुसार जो भौतिक जगत है वही रियल है और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल नहीं मानते। एम्स ऑफ एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, बच्चे में नई वैल्यू डेवलप हों। एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, ये एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, बच्चा खुद और सोसाइटी में एडजस्ट हो पाए, खुद को एक अच्छा इंसान बना पाए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, वो अपने पुराने अनुभव को नए अनुभव से जोड़कर सीख पाए। ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। करिकुलम, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, इंटीग्रेशन। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चा रियल लाइफ में यूज कर सके, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। इंटीग्रेशन मीन सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना। मेथड ऑफ टीचिंग, whole emphasis of method of teaching in pragmatism is on child, पूरा फोकस बच्चे पर ही दिया गया है, बुक, टीचर और सब्जेक्ट पर नहीं। द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इज टू डू एंड टू मेक द मेथड टू बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, बच्चे की रुचि कार्य करने में है, इसी मेथड को और आसान बनाकर पढ़ाया जाए। प्रोजेक्ट मेथड, जो कि जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाना। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए? नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के बारे में पूरा ज्ञान हो कि उसका दिमाग कैसे विकसित होता है, उसके लेवल पे वो सोचे। नॉलेज अबाउट
चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज अबाउट चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी, समाज में क्या बदलाव आ रहा है उसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की समस्या को समझने में सक्षम हो। फ्रेंड, एडवाइजर एंड गाइड, बच्चे को गाइड करे जब उसको ज़रूरत हो, उसको एडवाइस भी दे। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, बच्चा खुद में डिसिप्लिन हो, बिना किसी के कुछ कहे अपना कार्य समय पर करे। सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन, समाज के सभी रूल्स और रेगुलेशन को माने। स्कूल, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है। समाज में जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत कुछ हमें स्कूल से सीखने को मिलती हैं। अपोज टू ट्रेडिशनल स्कूल्स, ये पारंपरिक स्कूलों का विरोध करता है जिसमें रटने पर जोर दिया जाता था। टीचर पढ़ाता था और बच्चा बैठ के सुनता था। स्कूल्स शुड बी अ लाइवली लेबोरेटरी फॉर द चिल्ड्रन, विद्यालय बच्चों के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे फ्री होकर एक्सपेरिमेंट कर सके। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसमें प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चे को महत्व दिया गया। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है। फेथ इन अप्लाइड लाइफ, शिक्षा ऐसी हो जिसको हम अपने व्यवहार में ला सकें। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, सामाजिक और लोकतांत्रिक शिक्षा दी जाए। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, सामाजिक और लोकतांत्रिक शिक्षा दी जाए। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू लाइफ इन एजुकेशन, शिक्षा में नवजीवन का संचार हो। प्रैग्मेटिज्म को एक सोशल प्रोसेस माना गया है। इसके सपोर्टर रहे जॉन डुई और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इसको आगे बढ़ाया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।